महाभारत की हर घटना से हम सभी परिचित हैं। प्राचीन हिंदू इतिहास में दो सबसे बड़ी घटनाएं हुई, एक रामायण और दूसरी महाभारत। रामायण पहली कविता है और महाभारत मानव इतिहास में अब तक लिखी गई सबसे लंबी कविता है। महाभारत हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध का वर्णन करता है। युद्ध को कुरुक्षेत्र युद्ध के नाम से जाना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण और सम्मानित पुस्तकों में से एक भगवद गीता भी महाभारत के महान महाकाव्य का एक हिस्सा है। आज महाभारत कई संकलित पुस्तकों, टेलीविजन धारावाहिकों और फिल्मों द्वारा लोकप्रिय है। आज इस पीढ़ी के लोग महाभारत की प्रत्येक घटना को जानते हैं। हालांकि महाभारत के बारे में अभी भी कुछ कम ज्ञात तथ्य हैं, जो हैं महाभारत को मूल रूप से जया या जयम, विजया और भरत के नाम से जाना जाता था। कुछ किंवदंतियों का मानना है कि महाभारत महान ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया था। हालांकि दूसरों का कहना है कि भगवान गणेश ही थे जिन्होंने ऋषि वेद व्यास द्वारा कहे गए शब्दों को लिखा था। उस समय पुस्तक को जया या जयम कहा जाता था, जिसका अर्थ है आध्यात्मिक विजय। जब ऋषि वैशंपायन, जिन्होंने कृष्ण को यजुर्वेद पढ़ाया था, ने राजा जन्मेजय को यही कहानी सुनाई तो इसे विजया कहा गया, जो सांसारिक विजय को परिभाषित करती है। इसी तरह विजया शीर्षक को भरत में बदल दिया गया था और अंत में महाभारत नाम सदियों से कई कहानियों और घटनाओं को जोड़ने के बाद उत्पन्न हुआ। वेदव्यास कोई नाम नहीं बल्कि एक पद था। हम सभी जानते हैं कि ऋषि वेद व्यास ही थे जिन्होंने भगवान गणेश को महाभारत सुनाई थी। लेकिन ऋषि का मूल नाम कृष्ण द्वैपायन था। वेद व्यास प्रत्येक ऋषि को दिया गया एक पद था जिसने चारों वेदों का ज्ञान संकलित किया था। संस्कृत में व्यास का अर्थ है अरेंजर या कंपाइलर। विदुर भगवान यम के अवतार थे। मृत्यु और न्याय के देवता को एक बार ऋषि मांडव्य ने दासी के पुत्र के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया था, क्योंकि भगवान यम ने ऋषि को बिना किसी वैध कारण के प्रताड़ित किया था। तो भगवान यमराज एक विदुर नौकरानी के बेटे के रूप में इस दुनिया में आए। वह कुरु साम्राज्य के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने धार्मिकता, सच्चाई, कर्तव्यपरायणता और ज्ञान का प्रतीक थे। अभिमन्यु एक असुर का अवतार था। भगवान कृष्ण के अनुसार अभिमन्यु काल्यवन नामक एक शक्तिशाली असुर था। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि कोई भी यादव उन्हें पराजित नहीं कर पाएगा। इस प्रकार उसे भगवान कृष्ण को मारने में सक्षम बना दिया, क्योंकि वह एक यादव था। हालांकि काल्यवन की एक कमजोरी थी, जो चक्रव्यूह या पद्मव्यूह का अधूरा ज्ञान था। तथ्यों को जानने के बाद भगवान कृष्ण ने अभिमन्यु को केवल चक्रव्यूह से बाहर निकलने की क्षमता के बिना प्रवेश करने का ज्ञान सिखाया। इस प्रकार यह एक योजना थी जिसे भगवान कृष्ण ने काल्यवन को मारने के लिए बनाया था, जो अभिमन्यु के रूप में था। एक ब्राह्मण का श्राप ही कर्ण की मृत्यु का कारण बना। एक बार कर्ण शब्द बेदी बाण का अभ्यास कर रहा था, एक तीरंदाजी कला जो ध्वनि या शब्दों की मदद से अपने लक्ष्य को भेद सकती है। लेकिन दुर्भाग्य से उसने गलती से एक ब्राह्मण की गाय पर तीर मार दिया, यह सोचकर कि यह एक जंगली जानवर है। उस ब्राह्मण ने क्रोधित होकर कर्ण को श्राप दिया कि विचलित होने पर वह मारा जाएगा। इसीलिए जब कर्ण अपने रथ के पहिए को कीचड़ से खींचने में व्यस्त था, तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण को तुरंत मारने का निर्देश दिया। 5 मोहक बाण पांडवों को मार सकते थे। भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र युद्ध के सबसे शक्तिशाली और महान योद्धाओं में से एक थे। वह अपने 5 स्वर्ण बाणों से पूरे युद्ध को समाप्त करने की क्षमता रखता था। एक बार दुर्योधन ने भीष्म पर आरोप लगाया कि वह दिल से नहीं लड़ रहे हैं। दुर्योधन के आरोप से क्रोधित होकर भीष्म ने अपनी तपस्या और जीवन शक्ति से मुग्ध होकर अपने 5 स्वर्ण बाण ले लिए। लेकिन दुर्योधन को विश्वास नहीं था कि भीष्म इसका इस्तेमाल करेंगे, तो उसने वे 5 बाण ले लिए। हालांकि भगवान कृष्ण उन बाणों के बारे में जानते थे, इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दुर्योधन के पास जाने का निर्देश दिया और उसे उस वरदान के बारे में याद दिलाया जिसे दुर्योधन ने पूरा करने का वादा किया था। अर्जुन तब दुर्योधन के पास गया और उसने वरदान के रूप में 5 बाण मांगे जो उसने वादा किया था।
वचन से बंधे दुर्योधन को अनिच्छा से वे विजयी बाण अर्जुन को देने पड़े। धृतराष्ट्र और गांधारी ने वनवास लिया। युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के 15 वर्ष बाद भीम के निरंतर अपमान से धृतराष्ट्र और गांधारी ने वन आरोहण कर लिया, जिससे वे दुखी और उदास रहने लगे। भीष्म शिखंडी की असली पहचान जानते थे। शिखंडी मर्दाना विशेषताओं वाली एक महिला थी जो उसे एक उभयलिंगी चरित्र बनाती थी। ग्रंथों ने दावा किया कि शिखंडी देवी अम्बा का पुनर्जन्म था। भगवान शिव ने उन्हें भीष्म की मृत्यु का कारण बनने का आशीर्वाद दिया। भीष्म ने पांडवों को यह रहस्य बताया कि कैसे वे उन्हें युद्ध में हरा सकते हैं। मूल रूप से सुभद्रा की शादी दुर्योधन से तय हुई थी। सुभद्रा के भाई बलराम ने अपनी बहन की शादी दुर्योधन से करने की योजना बनाई, लेकिन सुभद्रा पहले से ही अर्जुन के प्यार में थी, इसलिए वह उससे शादी करने के लिए अर्जुन के साथ भाग गई। सबसे शक्तिशाली भगवान कृष्ण का रथ। कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन के पास उनके सारथी के रूप में कृष्ण थे, जो एक शक्तिशाली रथ पर सवार थे। युद्ध के 18 दिनों के दौरान दिव्य रथ को कई आकाशीय हथियारों से मारा गया था। भगवान कृष्ण उन अस्त्रों के प्रभाव को कम कर देते हैं, इसलिए जब तक इसका उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता तब तक यह रथ को प्रभावित नहीं करता है। इसलिए महाभारत के अंत के साथ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पहले रथ छोड़ दें। जल्द ही अर्जुन रथ से नीचे उतरे। यह एक विशाल आग के गोले की तरह फट गया। अर्जुन की 4 पत्नियां थीं। द्रौपदी के अलावा अर्जुन ने 3 पत्नियों से विवाह किया था, जो उलूपी, नागा राजकुमारी, चित्रांगदा, मणिपुरी राजकुमारी और सुभद्रा, कृष्ण की बहन थीं। एकलव्य ने धृष्टद्युम्न के रूप में पुनर्जन्म लिया। एकलव्य भगवान कृष्ण का चचेरा भाई था, क्योंकि एकलव्य के पिता वासुदेव कृष्ण के पिता के भाई थे। रुक्मिणी हरण के दौरान भगवान कृष्ण ने उनका वध किया था। बाद में उन्होंने अपने पिछले जीवन में एकलव्य के साथ किए गए सभी अन्यायों के लिए गुरु द्रोणाचार्य का बदला लेने के लिए द्रौपदी के पुत्र के रूप में अवतार लिया। अर्जुन ने एक बार दुर्योधन की जान बचाई थी। एक बार दुर्योधन पांडवों और उनके सेवकों को अपमानित करने के लिए द्वैत वन में गया। अपने रास्ते में उन्होंने अप्सराओं के साथ स्नान करते हुए गंधर्व राजा चित्रसेन का सामना किया। वासना से दुर्योधन ने चित्रसेन से युद्ध किया। हालांकि चित्रसेन ने दुर्योधन पर काबू पा लिया और उसे एक गुलाम के रूप में पकड़ लिया। चूंकि पांडव झील के पास निवास कर रहे थे, अर्जुन वहां गए और अपने मित्र चित्रसेन से दुर्योधन को रिहा करने के लिए कहा। अर्जुन के अनुरोध पर चित्रसेन ने दुर्योधन को रिहा कर दिया। अपमान के साथ दुर्योधन अर्जुन को एक वरदान प्रदान करता है, जिसे वह उससे कभी भी कुछ भी मांग सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।